आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि हम पार्ट 1 में 1 से लेकर के 40 तक बात कर चुके थे, अब आपका पार्ट 2 पर हम लोग बात करेंगे जिसमें से 40 से लेकर के 80 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए थे, अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न पर जाएंगे। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। V बराबर I²R क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अमीबा। क्या, अमीबा, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है अमीबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्मोकोल हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण कचरा थर्मोकोल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव जो है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, किसका, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का नर जनांग कहलाता है। तो पुष्प के नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, और स्त्री पुष्प के मादा भाग को, स्त्री भाग को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, या उसी को जयांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जयांग कहा जाता है। तो यहाँ पर नर पूछा है ना, तो पुंकेसर या पुमंग भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विरिंचक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरिंचक चूर्ण का जो है 47 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र जो होता है वह आपका CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, CaOCl2 होता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है तो मछली पालन, गंगा में अगर हम मछली पाल रहे हैं तो ये प्रदूषण का कारक नहीं है। लेकिन कचरा धो रहे हैं, पशु को स्नान कर रहे हैं, या गंदी चीज़ों को हम लोग फेंक रहे हैं तो ये प्रदूषण का कारण है। लेकिन हम लोग गंगा में मछली पाल नहीं रहे हैं तो ये प्रदूषण का कारण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है। तो दंत मंजन क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, है कि नहीं। और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और विलयन पीएच मान का खोज सोरेनसन ने किया था 1907 में, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, क्लोरीन तो हम लोग बात करते हैं क्लोरीन Cl, जिसका संकेत होता है Cl, और परमाणु संख्या कितना होता है, 35, ठीक है। 17 होता है परमाणु संख्या, 17 परमाणु संख्या, और 35.5 इसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो क्लोरीन की बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, इसको तोड़ेंगे 2 8 7, तो बाह्यतम में कितना है, 7। इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहरी वाली कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वायुमंडल में
प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। कहने का मतलब सबसे अधिक प्रकीर्णन बोलेगा, सबसे अधिक आवृत्ति बोलेगा, कुछ बोले तो हमेशा याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, नीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। चलिए, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, क्यू। एसआई मात्रक, क्यू का एसआई मात्रक कूलम्ब। ठीक है, क्या होता है बाबू, कूलम्ब होता है, जबकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो क्यू बराबर सूत्र होता है आई गुना टी, और आई बराबर विद्युत धारा, आई बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। क्या होता है, क्यू बाय टी। आवेश के प्रभाव के समय दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। नेक्स्ट, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है। तो आपका अनुशीतलन पूछ रहा है, तो 80 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 mm। मानव रक्त 80 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन पादप हार्मोन हैं। ठीक है, जो पौधे में पाया जाता है, कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन ये क्या है, पादप हार्मोन। ये इंसुलिन नर हार्मोन है। मनुष्यों में ना इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। तो साइटोकाइनिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो लंबाई पर करता है, एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, तापमान पर, टेम्परेचर पर भी करता है, और चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, विद्युत धारा। नेक्स्ट, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 का बी। नेक्स्ट, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। रक्तस्राव को रोकने में कौन करता है। अगर आपका मान लीजिए कट वगैरह जाए तो खून तो ब्लड तो बहते रहेगा नहीं, तो यही प्लेटलेट्स जो है उसको क्या करता है, रोकता है, यानी कि थक्का बना देता है, जम जाता है तो बाहर निकलता ही नहीं है, प्लेटलेट्स के कारण। जब ये प्रश्न पूछेगा रक्त का थक्का किसके कारण बनता है, तो प्लेटलेट्स के कारण। अब मनुष्य के शरीर में भी तो अंदर रक्त है, तो वो थक्का क्यों नहीं बनता है, तो हिपेरिन के कारण, हिपेरिन नामक प्रोटीन रहने के कारण जो है अंदर में थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। मतलब जीवाणु जनित रोग आपका कौन नहीं है। तो मस्सा आपका क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। गेनोरिया है, ठीक है, जीवाणु जनित है गेनोरिया। सिफिलिस भी है, लेकिन मस्सा आपका नहीं है, वायरस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो देखिए, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। पैदल चलना ये अनुकूलन है, साइकिल से चलना ये अनुकूलन है, मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूलन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सारी गैस निकलता है, जिसके कारण जो है प्रकृति को क्षति है। इसीलिए कहता है कि प्रकृति जो कि हमें सब कुछ दोनों हाथों से लुटाती है, चाहे वो खाने के लिए फल हो, चाहे वह जीने के लिए आपका ऑक्सीजन हो, क्योंकि प्रकृति ही ना देती है, पेड़ पौधे ही ना देते हैं, है कि नहीं। जो भी हो फूल फल सब कहाँ से मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है, जो कि हम जिसके सहायता से जीवित रहते हैं। इसीलिए प्रकृति का रक्षा करना हमारा परम धर्म और कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो होता है वह सोडियम का गलनांक होता है। Na परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सोडियम।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जब आप देखिएगा तो फोकस दूरी, ये अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये साइड है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। इसीलिए यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो चलिए उत्तल लेंस ही ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपधातु है। ठीक है, तो उपधातु कौन सा है आपका, गैलियम उपधातु है। ठीक है, जी जर्मेनियम आर्सेनिक ये सब क्या है, जी जर्मेनियम हो गया, ये जर्मेनियम आर्सेनिक ये सब क्या है आपका उपधातु है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन, बी आर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है तो 65 का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण किसके लिए आवश्यक है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी के लिए। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। 67 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संबंध जो है आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, V बराबर IR ओम का नियम से होता है कि नहीं। किसके नियम में ताप का मान अचर रहता है, ओम के नियम में। ठीक है, ओम के नियम में ताप का मान क्या रहता है, अचर रहता है, कांस्टेंट होता है। इसका सूत्र V बराबर IR है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, पपीता एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला, निम्न में से कौन सा उभय लिंगी जंतु है। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए आपका केचुआ ही होगा, जो कि उभय लिंगी जंतु है, केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका जिब्रेलिन, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अगला कह रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो सबसे सरल यौगिक कौन है आपका, मीथेन है, जिसका सूत्र CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCaCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, काला। ठीक है, चलिए ऐसे आकाश का रंग पूछेगा तो नीला। मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु जो है प्रमस्तिष्क से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रमस्तिष्क, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, I का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है, 2n²। किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र 2n² होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, 2n²।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, पराबैंगनी विकिरण। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो दो आबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, द्विआबंध होता है O2 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। H2O में सिंगल बॉन्ड होता है। N2 नाइट्रोजन में त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच प्रास के बीच कार्य करता है, कितना से कितना के बीच कार्य करता है? 7 से लेकर के 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और आप लोग बताइएगा नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न का सभी लोग कमेंट करेंगे और आप लोग अवश्य रूप से कमेंट कीजिएगा और बताइए 40 से लेकर के 80 तक, यानी कि 40 क्वेश्चन करवाएं आपका, और 40 में से आप कितना प्रश्न जानते थे तो अवश्य रूप से आप कमेंट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी अवश्य करें। साथ ही साथ अगर आपको PDF नोट्स लेना है तो इसका नीचे आंसर दिए हैं, देखिए कितना महत्वपूर्ण PDF है कि नहीं? बिल्कुल महत्वपूर्ण PDF है, एकदम क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है। ऐसे सब प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग ये PDF लेने के लिए आप इस नंबर पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये नंबर आपका है 9572654988 पर अपना नाम और जिला का नाम लिख कर के मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री PDF दिया जाएगा और सभी PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद।